Hello students, today is data types. In last session we studied about the tokens and there are five types of tokens. Now today is data types. Data types is an important part of any programming language, means the value which we stored in our program. Generally that value belongs to a particular data types, means a particular category. Either it is a number, it is a string or list or tuple or dictionary. So data can be any of type like character, integer, real, string. Anything enclosed in double quotes is also known as string, whole value, integer value, and so on. ठीक है. तो first we see the graphical view core data type. There may basically numbers, none, sequence and mapping. और numbers में हम फिर further category है integer, floating and complex. और integer में boolean भी एक extra होता है. नन का कोई टाइप नहीं है, नन अपने आप में एक कंप्लीट एक ही होता है. सीक्वेंस में हम इन सब चीज़ों से मिलके बना हुआ जो है, जैसे दैट इज़ स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट. और मैपिंग में हम पढ़ेंगे डिक्शनरी. तो दिस इज़ द चार्ट ग्राफिकल व्यू ऑफ कोर डेटा टाइप. इसको आप डायग्राम बना लेना कॉपी में. सभी कुछ आप नोट करने की ज़रूरत नहीं है कॉपी में, जो इंपॉर्टेंट आपको लगे वही, क्योंकि ये सब रिवीजन टूल है, आपने पहले भी लिखा हुआ है. तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही इसमें लिखिए अपने हिसाब से. वेरिएबल्स एंड वैल्यूज़. वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल जनरली एक ऐसा नेम होता है जिसके अंदर हमारी कोई वैल्यू स्टोर होती है. हम कोई भी वैल्यूज़ को डायरेक्टली मेमोरी में स्टोर नहीं कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में. तो वी नीड अ वेरिएबल फॉर एवरी वैल्यू. इफ़ वी वांट टू स्टोर इन अ रैम वी नीड अ वेरिएबल. इफ़ वी असाइन 10 टू अ वेरिएबल बी, वी विल बी टू द सेम ऑब्जेक्ट. जैसे मैंने डायग्राम में रेफरेंस किया गया है इस तरह से. तो वेरिएबल्स के थ्रू हम वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, लेकिन वैल्यूज़ को अपने आप में हम चेंज नहीं कर सकते हैं. तो वैल्यूज़ के थ्रू हम जो भी ऑपरेशंस करते हैं हम वेरिएबल्स के थ्रू करते हैं. म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल, ये लास्ट ईयर भी आपको कई बार ये वाला वर्ड्स आया होगा. म्यूटेबल जो चेंज हो जाता है और इम्यूटेबल नॉन चेंज. तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं. लिस्ट, डिक्शनरी एंड सेट्स जो है आपका म्यूटेबल है. इम्यूटेबल में आपका इंटीजर्स, फ्लोट, बुलियन, स्ट्रिंग्स एंड टपल्स. और डिक्शनरी का कुछ पोर्शंस भी अगर आपको याद होगा तो उसमें कुछ आपका इम्यूटेबल होता है. वो आगे हम स्टडी करेंगे. ऑपरेटर्स किसी भी ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ ऑपरेटर्स होते हैं. कुछ 4 बेसिक्स ऑपरेशंस होते हैं जिनको हम अरिथमेटिक ऑपरेटर कहते हैं. इसके अलावा भी कई तरह के ऑपरेशंस वी नीड. सम रिलेशनल ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर एंड मेंबरशिप ऑपरेटर्स. ऑपरेटर एसोसिएटी मतलब वो किस तरह से काम करता है. जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया है यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 4 एंड इंटीजर डिवीजन बाई 2. तो इसमें देखो पहले वो किस तरह से डिवाइड 7/8 को मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि उसका जो बॉडमास का रूल के अकॉर्डिंग चलेगा. कुछ रूल उसके सेम फॉलो होते हैं. तो 56 एंड देन इट विल डिवाइडेड इनटू 5 और फिर उसका रिजल्ट जो 11.2 आया वो अगेन डिवाइड होगा फिर 2 से एंड इट विल रिजल्ट 5.0. ओनली इन केस ऑफ डबल स्टार दैट इज एक्सपोनेंट एसोसिएटी विल बी फॉलोड इन द राइट टू लेफ्ट. तो देखो 3, 3, 2. तो सबसे पहले क्या हुआ, 3 × 2 जो लास्ट वाला है वो पहले सॉल्व हुआ और फिर उसके बाद उसने उसकी पावर निकाली. इसको ध्यान रखिए. टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है? अगर हम किसी डेटा टाइप का कास्ट चेंज कर दें, सपोज इंटीजर को फ्लोट बनाना है या फ्लोट को इंटीजर बनाना है, तो उसके लिए हम टाइप कास्टिंग करते हैं. एज वी नो पाइथन एन एक्सप्रेशन मे बी कंसिस्ट ऑफ द मिक्स्ड डेटा टाइप. इन सच केसेस पाइथन चेंजेस डेटा टाइप ऑफ ऑपरेंड इंटरनली. ये सब कुछ ऑटोमेटिकली अपना आप होता है, आपको कुछ नहीं करना है. इंट a = 4 है तो अब हमने b = इंट a किया, तो यहाँ पे ये देखो डेटा टाइप चेंज हो गया. जो कि स्ट्रिंग था पहले और वो इंटीजर में कन्वर्ट हो गया. अब उसमें कोई भी ऑपरेशन इंटीजर ऑपरेशन आप कर सकते हैं. और यहाँ पे हमने देखो इसको a को फ्लोट बनाया तो जो 5 था वो 5.0 हो जाएगा. इन पाइथन द फॉलोइंग डेटा कन्वर्जन फंक्शंस इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग एंड बुल. तो इनमें किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. तो बेसिकली कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, उस वेरिएबल के आगे उसका नाम लिख दीजिए डेटा टाइप का, तो उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. इनपुट कैसे लेते हैं पाइथन में, ये आपने लास्ट ईयर काफ़ी बार किए होंगे क्वेश्चंस. तो ये जल्दी से मैं बता देता हूँ. रेडियस इंट इनपुट, इंटीजर रेडियस ऑफ सिलेंडर. इनपुट लेने के लिए हमें पहले उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर इनपुट फंक्शंस को यूज़ करना पड़ता है, फिर उसके अंदर जो भी मैसेज आपको लिखना है उसके अकॉर्डिंग, और वो इस हाइट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा.
टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट इन पाइथन, एम्प्टी स्टेटमेंट्स होते हैं, सिंपल स्टेटमेंट्स होते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट्स होते हैं। एम्प्टी स्टेटमेंट में पास स्टेटमेंट है, शायद इसका एग्जांपल किया है या आपने नहीं, शायद प्राइम नंबर के क्वेश्चन में शायद मैंने कराया हो। पास स्टेटमेंट जहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना होता है, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाइड होनी है, लेकिन उससे कोई भी स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो देन वी कैन से इट इज़ अ पास स्टेटमेंट और वी सिंपली राइट पास। सिंपल स्टेटमेंट जो नॉर्मल आपका स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे इनपुट है, आउटपुट है, ये सब किस में आएंगे? सिंपल स्टेटमेंट, सिंगल लाइन स्टेटमेंट जिनको हम बोलते हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट में, कंपाउंड स्टेटमेंट होते हैं जिनमें इफ, फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल इस तरह के लूप लिखते हैं, उनके लिए हमें उनको हम कंपाउंड स्टेटमेंट बोलेंगे। तो कंपाउंड स्टेटमेंट की एक बॉडी होती है, उस बॉडी के अंदर कई मल्टीपल स्टेटमेंट हो सकते हैं, वो आपके थोड़ा आगे से स्टार्ट होते हैं, इंडेंटेशंस होते हैं उनमें, ठीक है। और साथ में एक कॉलन यहाँ पे लिखा है मैंने, कॉलन से एंड होगा, वहाँ से मतलब वो कंपाउंड स्टेटमेंट शुरू हो रहा है। स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल, अभी छोटा सा डायग्राम बना के मैंने ये दिखाया आपको कि किस तरह से सीक्वेंशियल मैनर में, सेलेक्टिव मैनर में और इटरेटिव मैनर में होता है। सीक्वेंशियल में कैसे होगा, जैसे फ्लो चार्ट से थोड़ा समझाया है। स्ट्रेट इनपुट स्टार्ट किया, इनपुट PRT, तीन चीज़ें इनपुट ली, उस फॉर्मूला अप्लाई किया और उसका रिजल्ट अप्लाई कर दिया। सिंपल प्रोग्राम, जो नॉर्मल प्रोग्राम होता है। सेलेक्टिव, जहाँ पर आप कोई एक पर्टिकुलर सेलेक्शंस करते हैं, हो सकता है आपके पास मोर देन 2 वेज हो, तो ऐसे केसेस में हम स्टार्ट इनपुट A, B, और अगर इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B देन प्रिंट B के एंड देन प्रिंट A इज़ B। अगर फॉल्स है तो नो में जाएगा और ट्रू है तो यस में जाएगा। इट मीन्स दोनों स्टेटमेंट एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होंगे। एट अ टाइम ओनली सिंगल स्टेटमेंट विल प्रिंट आइदर ट्रू और फॉल्स डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। इटरेटिव में उसी स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करता है, जिसको हम लूप बोलते हैं। इट रिपीट्स इटसेल्फ टिल द कंडीशन सेटिस्फाइड। तो ये यहाँ से वापस जाता जाएगा, वहाँ जब तक कि कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी वापस जाता जाएगा, और उस कंडीशंस को बार बार रिपीट करता रहेगा टिल द कंडीशन सेटिस्फाइड। अब आता है इफ़ स्टेटमेंट। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ़ का इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपको इफ़ समझ में आ गया तो आप आसाम से कोई से भी प्रोग्राम बना सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल होता है, इफ़ कंडीशंस होती है, उसके बाद एक ट्रू स्टेटमेंट होता है। अगर आपको एल्स लिखना है तो इसका एग्जांपल मैंने नीचे भी लिखा है कि A = 10 है तो प्रिंट A = 10। इफ़ एल्स में एल्स भी आ जाएगा यहाँ पर, और ये सब आपने पहले करा, तो जल्दी जल्दी इसको कर रहा हूँ मैं। नेस्टेड इफ़ में इफ़ विद इन इफ़ इज़ कॉल्ड नेस्टेड इफ़। 3 नंबर में लार्जेस्ट निमाने का प्रोग्राम ने लास्ट ईयर भी कराया था कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर आएगा, ये का दोनों कंडीशन ट्रू है तो ये चलेगा, ये ट्रू है और ये फेल है तो ये चलेगा, और अगर ये शुरू में ही फेल हो जाए तो डायरेक्टली यहाँ एल्स आएगा, और इसमें फिर ये भी ट्रू है तो यहाँ जाएगा, और अगर ये फॉल्स है तो यहाँ जाएगा। तो देखो ये दो तरह से आपका आंसर आ सकता है। तो नेस्टेड इफ का कई बार हमें लीप ईयर के प्रोग्राम में हम कई बार ज़रूरत पड़ती है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको नेस्टेड लीप से बहुत ईजिली हम उसको हैंडल कर सकते हैं। लूप या रिपीटेटिव, किसी भी लूप के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, इनिशियलाइजेशंस और मूविंग फॉरवर्ड इन लूप एंड मतलब ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जिसको हम कहते हैं, और एंडिंग ऑफ द लूप, लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द लूप, कहाँ तक हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप एंड लास्ट स्टेप, एंड ये आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। हमारे पास पाइथन में 2 ही लूप हैं, जनरली 3 होते हैं बाकी लैंग्वेजेस में, लेकिन पाइथन में 2 हैं, फॉर एंड व्हाइल। रेंज फंक्शन, ये हम कई बार यूज़ करते हैं, फॉर के साथ कई बार यूज़ किया है। रेंज एक लोअर लिमिट से लेकर अपर लिमिट तक चलता है, उसके बीच में स्टेप भी दे सकते हैं। इफ़ वी राइट रेंज 0,5 इट मीन्स 0, 1, 2, 3, 4, लास्ट वाला एक्सक्लूडेड होता है, इंक्लूडेड नहीं होता है। ये आप हमेशा ध्यान रखें, चाहे आप किसी भी उसमें लिस्ट में, डिक्शनरी में, कहीं पर भी आप एक्सट्रैक्ट करते हैं वैल्यू या वो कोई पर्टिकुलर पोर्शंस निकालते हैं, तो उसमें हमेशा जो लास्ट रेंज होता है वो इंक्लूडेड नहीं होता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, और लास्ट में एक और आता है स्टेप, वो ऑप्शनल होता है। जैसे यहाँ पे दिया है 0, 2, 10, 2, इट मीन्स देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 2, 0, 2, 4, 6, 8, और 5, 0, -1, इसमें रिवर्स चल रहा है, 5, 4, 3, 2, 1। देखो इसमें भी लास्ट स्टेप में 0 नहीं आया, 1 तक आया, तो लास्ट स्टेप जो होता है हमेशा 1 कम आता है। जंप स्टेटमेंट, जंप स्टेटमेंट जनरली एक पर्टिकुलर पोजीशन से कहीं और जाता है, जैसे ब्रेक है, तो ब्रेक क्या करता है, कंडीशनल लूप को तोड़ देता है, तो ये जंप स्टेटमेंट है। तो
जैसे यहाँ पर हमने किया वाइल स्टेटमेंट वन, इफ़ कंडीशन अगर वो ट्रू होती है तो ब्रेक करता है तो बाकी के लूप को तोड़ देगा, रेस्ट ऑफ द लूप विल नॉट बी एक्सिक्यूटेड, और वो लूप से बाहर आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल दिया है, सी इज लेस देन सी इक्वल टू 1 है, सी इज लेस देन 1 है एंड सी इक्वल टू 5, ब्रेक प्रिंट दिस। तो आपका ये देखा होगा कि वहाँ पर ब्रेक करने के बाद जब आप 4 तक जाएगा तो 4 तक तो टेबल आई, लेकिन 5वीं के लिए टेबल नहीं आ पाई, 5 के बाद नहीं आई। सेम इसी तरह से इन एंड नॉट इन ऑपरेटर, अगर हमें कुछ 3 इन 1 2 3 4 विल रिटर्न ट्रू, क्योंकि इसमें ट्रू क्यों रिटर्न किया, क्योंकि 3 इसमें था, ऐसी 5 इसमें नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। नॉट 5 नॉट इन विल रिटर्न ट्रू, क्योंकि 5 है ही नहीं इसमें, तो हम यही बात हम बाहर कह रहे हैं, 5 नॉट इन 1 2 3 4, तो सिंपल है। जंप स्टेटमेंट, आपका जो पहले हमने पढ़ा ब्रेक, अब हमारा जंप स्टेटमेंट है। जंप स्टेटमेंट में कंटिन्यू स्टेटमेंट है, क्या करता है, जस्ट अपोजिट है, मतलब एक पर्टिकुलर कंडीशंस के लिए वो उस रिस्ट्रिक्शन को छोड़ देगा, बाकी रेस्ट ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस एग्जीक्यूट करता रहेगा। जैसे एक एग्जांपल है, इंटर नंबर सी इन रेंज 1, 11, सी इक्वल टू 5 है तो कंटिन्यू, तो सी इक्वल टू फर्स्ट टाइम 1 है तो नहीं जाएगा, कंटिन्यू में नहीं जाएगा तो सिंपली आपकी टेबल प्रिंट हो जाएगी। लेकिन जब सी इक्वल टू 5 मिलेगा तो कंटिन्यू क्या करेगा, इसको वापस नेक्स्ट वैल्यू ऑफ द लूप भेज देगा, नेक्स्ट स्टेशन ऑफ द लूप। इट मीन्स 5 के लिए टेबल नहीं प्रिंट होगा, बाकी सब के लिए टेबल प्रिंट होगा। नेस्टेड लूप, लूप विद इन लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। अगर आपका कोई लूप डबल है तो उसको हम नेस्टेड बोलेंगे, या ट्रिपल है तो भी हम उसको नेस्टेड बोलेंगे। जैसे सपोज यहाँ पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लास्ट ईयर कराए थे, 1 × n+1 एंड इसका आउटपुट आपका इस तरह से आ गया, इस तरह के क्वेश्चन है। तो इसमें आज इतना ही, लेकिन आप ध्यान रखिए कि कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, जैसे लूप्स की, एक इफ़ का स्टेटमेंट कर लीजिए, एक आपका वाइल लूप, डू वाइल, और ब्रेक और कंटिन्यू, दोनों स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो आज इतना ही, थैंक यू।